इटली का मिलान शहर इस वक्त विंटर ओलंपिक के विरोध की आग में झुलस रहा है। मिलान की सड़कें उस वक्त रणक्षेत्र में तब्दील हो गई जब हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी विंटर ओलंपिक 2026 के विरोध में उतर आए और ये विरोध प्रदर्शन उस वक्त हिंसक रूप ले लेता है जब नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और जो वहां पर प्रशासन है, मीडिया कर्मी है, उस पर लगातार विरोध करते हैं, हमला करते हैं, पटाखे और स्मोक बम से हमला कर दिया। और ये तस्वीरें आप देखिए मिलान में किस तरह से हिंसा भड़की ओलंपिक 2026 के विरोध में। और ये विरोध पहले हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन हिंसक ये प्रदर्शन होता गया जब देखिए कैसे पटाखे की आवाज और देखिए आतिशबाजी, ये हमला हुआ है वहां पुलिस कर्मियों पर, मीडिया कर्मियों पर स्मोक बम से, पटाखों से, और लगातार ऐसा लग रहा है कि आतिशबाजी देखिए कैसे वहां पर हो रही है, लेकिन ये पटाखों से हमला किया जा रहा है। और आरोप दरअसल वहां लोगों का ये है कि ये पैसे की बर्बादी है। इटली के मिलान में ओलंपिक से पहले ही ये हिंसक विरोध प्रदर्शन हो गया है और लगातार ये प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, लगातार ये सुलगता जा रहा है। अब इस प्रदर्शन के बाद वहां जो पुलिसकर्मी है, पुलिसकर्मियों पर देखिए कैसे टारगेट करके हमला किया गया और ये टारगेट हमला लगातार वहां पर जारी है। पैसे की बर्बादी का आरोप है और सवाल यही है कि आखिर इटली सुलगा क्यों। आपको बताते हैं विस्तार से। इटली के मिलान में विंटर ओलंपिक का दरअसल भारी विरोध। ओलंपिक विलेज के पास हजारों लोगों का हिंसक प्रदर्शन शुरू होता है, फिर पुलिस और मीडिया पर दागे गए जलते हुए पटाखे, जो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और उसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पर्यावरण को नुकसान, पेड़ों की कटाई होने पर लोगों में भारी नाराजगी है और साथ ही सरकारी पैसों के खर्च का या यूं कहें कि बर्बादी का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है और इसी वजह से ये विरोध प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस पूरी खबर से जुड़ी हुई। ओलंपिक से पहले बवाल, सड़कों पर उबाल। पुलिस बनाम प्रदर्शनकारी, जंग जारी। अमेरिकी एजेंसियों की तैनाती, विरोध भारी। इटली में होने वाले मिलानो कोर्टिना विंटर ओलंपिक 2026 अब खेल से ज्यादा विरोध और हिंसा की वजह से चर्चाओं में है। मिलान की सड़कों पर हजारों लोग ओलंपिक के खिलाफ उतरे और देखते ही देखते शांतिपूर्ण मार्च हिंसक झड़प में बदल गया। शुरुआत में प्रदर्शन पूरी तरह से शांत था। परिवार, छात्र और आम नागरिक हाथों में बैनर लेकर सड़कों पर निकले। हालात तब बिगड़े जब नकाबपोश प्रदर्शनकारियों का एक समूह ओलंपिक विलेज के पास पहुंचा। पुलिस और मीडिया पर फ्लेयर, स्मोक बम, पटाखे फेंके गए। हिंसा बढ़ती देख इटली की पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दर्जनों प्रदर्शनकारी ओलंपिक हॉकी स्टेडियम सांता गियुलिया के पास बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने अस्थायी बैरिकेडिंग का रास्ते बंद किए और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका। हालांकि पुलिस का कहना है इस पूरे हंगामे के बावजूद एथलीट्स की आवाजाही पर कोई असर नहीं पड़ा। ओलंपिक विलेज में मौजूद करीब 1500 खिलाड़ी पूरी तरह सुरक्षित रहे। अब इस बवाल के पीछे की वजह भी आपको बताते हैं। आरोप है कि ओलंपिक के नाम पर सरकारी पैसों की बर्बादी हो रही है, जबकि देश में स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सामाजिक कल्याण बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ओलंपिक के लिए पेड़ काटे गए, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया। कोर्टिना में बनाए जा रहे बॉब स्लेड ट्रैक के लिए जंगल उजाड़ दिए गए। प्रदर्शनकारियों ने इटली में अमेरिकी एजेंसियों की मौजूदगी और सुरक्षा व्यवस्था में यूएस इमिग्रेशन एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं इस प्रदर्शन का समय भी बेहद संवेदनशील था। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में शामिल होने मिलान पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ओलंपिक के बहाने कड़ी निगरानी, हिरासत कानून, दमनकारी नीतियां लागू की जा रही है। इटली की सरकार पहले ही गेम से पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन डिक्री पास कर चुकी है। इस विरोध में नाच गाना, ढोल नगाड़े, सरकार विरोधी गीत भी शामिल रहे, लेकिन हिंसक तत्वों की वजह से पूरा आंदोलन सवालों के घेरे में आ गया। अब
अब सवाल ये है, क्या ओलंपिक इटली के लिए विकास का प्रतीक है या जनता पर बोझ? क्या खेलों का ये महाकुंभ पर्यावरण और आम नागरिकों की कीमत पर आगे बढ़ेगा? मिलान से यही सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इटली का मिलान शहर इस वक्त विंटर ओलंपिक के विरोध की आग में झुलस रहा है। मिलान की सड़कें उस वक्त रणक्षेत्र में तब्दील हो गई जब हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी विंटर ओलंपिक 2026 के विरोध में उतर आए और ये विरोध प्रदर्शन उस वक्त हिंसक रूप ले लेता है जब नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और जो वहां पर प्रशासन है, मीडिया कर्मी है, उस पर लगातार विरोध करते हैं, हमला करते हैं, पटाखे और स्मोक बम से हमला कर दिया। और ये तस्वीरें आप देखिए मिलान में किस तरह से हिंसा भड़की ओलंपिक 2026 के विरोध में। और ये विरोध पहले हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन हिंसक ये प्रदर्शन होता गया जब देखिए कैसे पटाखे की आवाज और देखिए आतिशबाजी, ये हमला हुआ है वहां पुलिस कर्मियों पर, मीडिया कर्मियों पर स्मोक बम से, पटाखों से, और लगातार ऐसा लग रहा है कि आतिशबाजी देखिए कैसे वहां पर हो रही है, लेकिन ये पटाखों से हमला किया जा रहा है। और आरोप दरअसल वहां लोगों का ये है कि ये पैसे की बर्बादी है। इटली के मिलान में ओलंपिक से पहले ही ये हिंसक विरोध प्रदर्शन हो गया है और लगातार ये प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, लगातार ये सुलगता जा रहा है। अब इस प्रदर्शन के बाद वहां जो पुलिसकर्मी है, पुलिसकर्मियों पर देखिए कैसे टारगेट करके हमला किया गया और ये टारगेट हमला लगातार वहां पर जारी है। पैसे की बर्बादी का आरोप है और सवाल यही है कि आखिर इटली सुलगा क्यों? आपको बताते हैं विस्तार से। इटली के मिलान में विंटर ओलंपिक का दरअसल भारी विरोध। ओलंपिक विलेज के पास हजारों लोगों का हिंसक प्रदर्शन शुरू होता है, फिर पुलिस और मीडिया पर दागे गए जलते हुए पटाखे, जो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और उसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पर्यावरण को नुकसान, पेड़ों की कटाई होने पर लोगों में भारी नाराजगी है और साथ ही सरकारी पैसों के खर्च का या यूं कहें कि बर्बादी का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है और इसी वजह से ये विरोध प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस पूरी खबर से जुड़ी हुई। ओलंपिक से पहले बवाल, सड़कों पर उबाल। पुलिस बनाम प्रदर्शनकारी, जंग जारी। अमेरिकी एजेंसियों की तैनाती, विरोध भारी। इटली में होने वाले मिलानो कोर्टिना विंटर ओलंपिक 2026 अब खेल से ज्यादा विरोध और हिंसा की वजह से चर्चाओं में है। मिलान की सड़कों पर हजारों लोग ओलंपिक के खिलाफ उतरे और देखते ही देखते शांतिपूर्ण मार्च हिंसक झड़प में बदल गया। शुरुआत में प्रदर्शन पूरी तरह से शांत था। परिवार, छात्र और आम नागरिक हाथों में बैनर लेकर सड़कों पर निकले। हालात तब बिगड़े जब नकाबपोश प्रदर्शनकारियों का एक समूह ओलंपिक विलेज के पास पहुंचा। पुलिस और मीडिया पर फ्लेयर, स्मोक बम, पटाखे फेंके गए। हिंसा बढ़ती देख इटली की पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दर्जनों प्रदर्शनकारी ओलंपिक हॉकी स्टेडियम सांता गियुलिया के पास बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने अस्थायी बैरिकेडिंग का रास्ते बंद किए और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका। हालांकि पुलिस का कहना है इस पूरे हंगामे के बावजूद एथलीट्स की आवाजाही पर कोई असर नहीं पड़ा। ओलंपिक विलेज में मौजूद करीब 1500 खिलाड़ी पूरी तरह सुरक्षित रहे। अब इस बवाल के पीछे की वजह भी आपको बताते हैं। आरोप है कि ओलंपिक के नाम पर सरकारी पैसों की बर्बादी हो रही है, जबकि देश में स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ओलंपिक के लिए पेड़ काटे गए, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया। कोर्टिना में बनाए जा रहे बॉब स्लेड ट्रैक के लिए जंगल उजाड़ दिए गए। प्रदर्शनकारियों ने इटली में अमेरिकी एजेंसियों की मौजूदगी और सुरक्षा व्यवस्था में यूएस इमिग्रेशन एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं इस प्रदर्शन का समय भी बेहद संवेदनशील था। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में शामिल होने मिलान पहुंचे थे।
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ओलंपिक के बहाने कड़ी निगरानी, हिरासत कानून, दमनकारी नीतियां लागू की जा रही है। इटली की सरकार पहले ही गेम से पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन डिक्री पास कर चुकी है। इस विरोध में नाच गाना, ढोल नगाड़े, सरकार विरोधी गीत भी शामिल रहे, लेकिन हिंसक तत्वों की वजह से पूरा आंदोलन सवालों के घेरे में आ गया। अब सवाल ये, क्या ओलंपिक इटली के लिए विकास का प्रतीक है या जनता पर बोझ? क्या खेलों का ये महाकुंभ पर्यावरण और आम नागरिकों की कीमत पर आगे बढ़ेगा? मिलान से यही सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।